हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी के आने पर ना बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। तो क्यों विश्वास नहीं कर पाते? तो सबसे बड़ा कारण तो है कलयुग। कलयुग के प्रभाव की वजह से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है और वो अपने धर्म पे भी विश्वास नहीं कर पाते। जब धर्म पे ही विश्वास नहीं करते तो कल्कि जी पे कैसे विश्वास कर सकेंगे? और दूसरा बड़ा कारण है कि जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी की ना, जैसे हम गुलाम तो थे ही, है ना, 1000 साल तक के हम गुलाम ही सहे हैं। लेकिन उस गुलामी के बाद भी हम अभी भी तो गुलाम ही हैं। जैसे कि हम पढ़ाई क्या करते हैं इतिहास में, मुगलों के बारे में या अंग्रेजों के बारे में। तो जिसने हम लोगों पर जो है राज किया, शासन किया, हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भारत के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, हम तो उनके बारे में नहीं पढ़ते। वो सब चीज़ें तो हमसे छुपा के रखी है। विश्व भर के लोग हैं ना, विदेशों में लोग मानते हैं कि भारत जैसा मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग कैसे इतनी शांति से रहते हैं, कितना शांत जीवन जीते हैं, और यहाँ से बड़ा मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग कितने ज्ञानी होते हैं। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? हम तो अपनी किसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, खाली यही सब पढ़ाई करते। तो हम लोगों को कैसे कुछ भी दिमाग रहेगा, कैसे अक्ल आएगी कि अपने धर्म में क्या है क्या नहीं। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात। दूसरा सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हम लोगों का मूवीज़ का, है ना। तो सबसे मूवीज़ में भी क्या दिखाता रहता है? जिसने टीका लगाया है, जिसका नाम जो है भगवान के नाम से रिलेटेड है, वो बुरा इंसान होता है, उसको विलेन बना दिया जाता है या बुद्धू दिखा दिया जाता है। और जो है गलत लोग हैं, दूसरे कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को हीरो बना दिया जाता है। मतलब हमारी मानसिकता पूरी तरीके से ऐसे बना दी जाती है कि जो हिंदू हैं वो पूरी तरीके से गलत ही हैं। तो लोग भी आश्चर्य करते हैं। कई महापुरुषों ने, कहना चाहिए, जो है जिन्होंने भारत की स्थिति देखी है, उन्होंने क्या लिखा है पता है भारत के बारे में? भारत के बारे में साफ साफ लिखा है कि पहला ऐसा देश है जो अपने धर्म पे विश्वास नहीं करता और दूसरों के धर्मों पर विश्वास करता है। ये पहला ऐसा देश है। कोई भी ब्रिटिश है वो दूसरों के धर्म पे नहीं करेगा। जापानिस्ट को देख लो, वो दूसरों के धर्म पे विश्वास नहीं करेगा। किसी भी देश में जाओ आप, वो कभी भी किसी दूसरे के धर्म में विश्वास नहीं करते। लेकिन हिंदू ही ऐसे हैं जो दूसरों के धर्म में विश्वास करते और अपने धर्म में विश्वास नहीं है। अपने धर्म की बात आती है तो दुनिया भर के क्वेश्चन नहीं तैयार कर लेते, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका हम लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। जबकि क्या है, जो बात जो है यहाँ के धार्मिक लोग, संत लोग बताते थे, कहना चाहिए जो पहले के महापुरुष पंडित लोग थे, जिस तरीके से, जितने ज्ञान से जो बात बताई है वो विज्ञान से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ का धर्म जो है वैज्ञानिकता पे आधारित होता है। लेकिन इसको कोई नहीं मानता था। सब कितना ज़्यादा भ्रम फैला दिया गया। जैसे हमने कई बार बताया कि जो ग्रहण पड़ता है वहाँ नासा इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बताता है कि इस टाइम पे यहाँ पे ग्रहण पड़ेगा, ऐसे ऐसे स्थिति बनेगी। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, कोई मामूली सा भी पंडित है वो भी बता देता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इस दिन ग्रहण पड़ेगा। कितना एक्यूरेट बताता है वो भी। इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। हमारा ज्ञान कितना महान है, लेकिन हम ये सब तो पढ़ते ही नहीं। हम तो उटपटांग की चीज़ें पढ़ते हैं और दिमाग में कचरा डालते हैं। मतलब हम लोगों के पास दिमाग आने के बदले दिमाग चला ही जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे, है ना, बचपन में संस्कृत में पढ़ते थे, विद्या विनय देती है। अब क्या होता है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है विनय उससे उतनी दूर रहता है ना। वो और ज़्यादा ईगो रखेगा, और ज़्यादा पाखंड दिखाएगा, और ज़्यादा झूठ बोलेगा, और ज़्यादा गलत काम करेगा। तो ये कितनी वाहियात बात है कि हम अच्छी चीज़ों को छोड़कर गलत चीज़ों को अपनाते हैं। और अभी देखिए कितना ज़्यादा प्रेम का सीजन चल रहा है ना। सबको जब देखो तब दूसरे से बस प्रेम हो जाता है। ये क्या प्रेम है? ये प्रेम है? यही प्रेम के नतीजे सामने आते हैं कि काट काट के बोटी बोटी, कभी फ्रिज में पड़ा मिलता है, कभी अटैची में पड़ा मिल रहा है, या कभी नीले ड्रम में मिल रहा है। ये हम लोगों का प्रेम है। बस यही रह गया है आज की जनरेशन का प्रेम। तो ये कोई प्रेम है क्या? आप ही बताओ। प्रेम वो होता है कि किसी भी हद तक के किसी का भी साथ निभाना है, उसे काटना मारना नहीं है। जो हम लोग ने आज की पढ़ाई नहीं की है। प्रेम क्या था, इश्क और जंग में सब जाया जाए। तो ना इश्क जो है हिंदू धर्म का शब्द है, ना जंग है ना। हम लोग तो युद्ध लड़ते थे, युद्ध में भी बिल्कुल कायदे से युद्ध होता था। ऐसा नहीं किसी को भी मार दिया, बिल्कुल निहत्थे पे वार नहीं करना है, औरत पे बच्चों पे बिल्कुल वार नहीं करना है। इस टाइप की हमारी जनरेशन थी। और इश्क में तो जो है इश्क सब तो हमारा है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में प्रेम शब्द होता है। प्रेम में जिस वो होता है जिस पे सब कुछ जो है वार दिया जाता है। ये नहीं कि मार दिया जाता है, वार दिया जाता है। सब कुछ त्याग करना सिखाता है हमारा
जो प्रेम है वो सब कुछ त्याग करना सिखाता है। तो अब आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, ऐसी ही बातें समझेंगे, तो कहाँ से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपको बिलीव होगा। तो जब सनातन धर्म में बिलीव नहीं है तो कल्कि जी के आने पे कैसे बिलीव होगा, ये बताओ आप। तो थोड़ा सा अपने धर्म से रिलेटेड हो जाइए, मतलब थोड़ा सा धर्म से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो अभी किया पढ़ा वो सब ठीक है ना, अभी कर लिया, अभी जो भी करना था। अब थोड़ी सी भक्ति कर सकते हैं, अब थोड़ी सी बातों को समझ सकते हैं, कितनी गहराई की बातें हैं ये सब। अभी सोचो वर्तमान समय में अगर भगवान है धरती पर और हम उनको छोड़कर, विश्वास ही नहीं है, हमें तो विश्वास ही नहीं। भगवान होते तो ऐसा क्यों होता, इतने सारे युद्ध भगवान रोक नहीं लेते, उसके साथ इतना ना बुरा होता, वहाँ आकर भगवान बचा नहीं लेते। ऐसा दोषारोपण करने लग जाते भगवान पर, जैसे ही हिंदू धर्म की बात आती है ऐसा दोषारोपण शुरू कर देते। आप ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ के भगवान आके, चाइना के भगवान आके क्यों नहीं बचाए, वहाँ के भगवान क्यों नहीं बचाए, वहाँ के नहीं सिर्फ हिंदू धर्म पे ही सारी जिम्मेदारी है क्या? सारी जिम्मेदारी भगवान की नहीं होती, हमारी खुद की होती है। हमें अपने आप को ठीक रखना पड़ता है। तो आप भगवान पे दोषारोपण करना छोड़िए और समझिए इस बात को कि कुछ बातें गुप्त रखी जाती है, और जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए बताई जा रही है, जिससे आपका कल्याण हो सके। आप जो है भगवान से जुड़ेंगे, आप कनेक्ट होंगे, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, एक अलग ही ओरा बनता है। कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कल्कि जी के ओरा के बारे में। तो भगवान का ही ओरा नहीं होता, हर इंसान का एक ओरा होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान आपके आसपास आके बैठ जाता है, आप देखते हैं उसको ना, तो एक अलग सी गंदगी फील होती है कि अरे अच्छा नहीं लग रहा है, मन क्यों खराब हो गया अचानक, समझ नहीं आता। और कोई इंसान ऐसे आके आसपास बैठ जाता है, अपने आप एनर्जी फील होने लगती है, कुछ अच्छा लगने लग जाता है, मन अच्छा हो जाता है। ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सुंदर है नहीं है, एक ओरा होता है, उसका प्रभाव होता है। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनका इस टाइप से ओरा होता है। अब देखो, हम गलत काम करेंगे, गलत दिशा में जाएंगे, निगेटिव बातें सोचेंगे, तो हमारा ओरा वैसे ही रहेगा ना, हम जिसके पास जाएंगे निगेटिविटी फैलेगी। क्यों इतना पाप बढ़ गया, क्यों इतनी निगेटिविटी फैल गई है? इसीलिए फैल गई है क्योंकि हम अपने धर्म से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जब तक कि हम अपने धर्म से कनेक्ट नहीं होंगे, कैसे हमारा कल्याण होगा, ये सोचिए। चलो, हमने जो भी पढ़ाई की, बाहरी तौर पर जो भी किया है काम, लेकिन अब तो पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस तरफ आइए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान में मन लगाइए। लोग तो मुझे भी बोलने लग जाते हैं, आप तो कुछ जानते नहीं, अपना घर संभालो। तो घर तो भगवान संभाल लेंगे, हम संभाल ही रहे हैं। मैंने बताया भी था कि मैं खुद ज्वाइंट फैमिली से हूँ, हमारे घर पे 14 मेंबर्स रहते हैं, तो मैं घर नहीं संभाल रही हूँ तो जो वो कमेंट करते हैं उन लोग तो आके नहीं संभाल रहे हैं हमारा घर, है ना। तो आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, खुद की करिए, है ना। और ये जो यहाँ पे बातें बताई जाती है, मोस्टली आपके कल्याण की ही बातें बताई जाती है, इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे तो ये बताने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो भला ही हो जाएगा। और कितनी अच्छी बात है कि लोगों को भगवान से कनेक्ट हो जाए, ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, है ना। कुछ मेरा इसमें पर्सनल तो लाभ नहीं है, मैं तो कुछ आप लोगों से मांग नहीं रही हूँ ना, मैं कभी मांगूंगी, है ना। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कुछ भी मैं ऐसा बोलने वाली हूँ। और एक बात, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मुझसे मैसेज करना है, मुझसे बातें करना है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा एक फेसबुक में पेज है, उसका मैं लिंक शेयर कर दी हूँ। मान लो कि जिसे मैसेज करना हो तो मेरे फेसबुक अकाउंट में, पेज में मैसेज करिएगा, है ना। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।